हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब लोगों की पढ़ाई चल रही है। आई होप आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत मस्त चल रही होंगी। आपका स्वास्थ्य भी बहुत मस्त होगा। जैसा कि दोस्तों, हमारी राजस्थान की ज्योग्राफी चल रही थी, उसका आज का हमारा चौथा टॉपिक है। आज का हमारा कौन सा टॉपिक है? चौथा चौथा टॉपिक है। इस टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की जलवायु के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो सीटी विद्यार्थियों के लिए रहने वाली है। और इस क्लास में आज राजस्थान की जलवायु के जो प्रीवियस के क्वेश्चन थे उन प्रश्नों को देखेंगे। और उनसे जो रिलेटिव जो अन्य प्रश्न बनने वाले हैं, यानी कि उसी प्रश्न का हम विश्लेषण करके अन्य प्रश्नों को भी कवर कर लेंगे। समझ गए दोस्तों? तो एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, बिना देरी के अपने प्रश्नों को हम देखते हैं और एक बार इस क्लास को शेयर कर दिए। तो बताइए दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा कि कि राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है। दोस्तों, यहाँ पर देखो, राजस्थान का कौन सा जिला है जो कि औसत वार्षिक वर्षा, जो हमारी औसत वार्षिक वर्षा होती है, इसकी मात्रा का सर्वाधिक प्राप्त करता है। यानी कि औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है। हमारा कौन सा जिला है दोस्तों? उदयपुर, सिरोही, झालावाड़ या बारा? कौन सा जिला है दोस्तों जो कि औसत औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा का सर्वाधिक प्राप्त करता है? बताइए क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जो झालावाड़ है वो औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा का सर्वाधिक प्राप्त करने वाला जिला है ना। और जो हमारी न्यूनतम 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 जो वार्षिक वर्षा होती है, जो वार्षिक वर्षा होती है, वो होती है दोस्तों हमारे जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर होती है? जैसलमेर के अंदर होती है ना। और जो राजस्थान है, और राजस्थान का जो वर्षा का औसत है, यानी वर्षा का जो औसत है दोस्तों, वो है हमारे 5.60 सेंटीमीटर। कितना है? 5.60 सेमी, है ना। और दोस्तों, जो राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, कौन सा स्थान? वर्षा वाला स्थान, वो है हमारा दोस्तों माउंट आबू। कौन सा है? माउंट आबू। समझ गए? तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर, झुंझुनू निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल है? दोस्तों, जो कोपेन है ना, जो कोपेन है, उनके अनुसार जो जलवायु वर्गीकरण किया गया है, उसमें जालोर, सीकर, नागौर व झुंझुनू जो जिले आते हैं वो किस जलवायु प्रदेश में शामिल किए हैं। यानी इन्होंने हमारे जालोर, सीकर व नागौर व झुंझुनू जो जिले हैं उसको किस जलवायु प्रदेश में शामिल किया है? BWHW, BSHW, BWKW और BSKW किस में शामिल किया है दोस्तों? तो दोस्तों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, BSHW। दोस्तों, BSHW यानी कि अदर सुक्स, यानी कि अदर सुक्स जलवायु, अदर सुक्स जलवायु, यानी कि BSHW में हमारी जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू को शामिल किया है, जिसको अदर सुक्स जलवायु प्रदेश में शामिल किया है। समझ गए दोस्तों? और जो कोपेन थे उनके अनुसार, है ना, इनके अनुसार है ना, कोपेन के अनुसार जलवायु को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में बांटा गया था, यानी 4 कोड में इसको बांटा गया था। 4 कोड कौन कौन से थे देखो। 4 कोड थे हमारे, एक तो AW, है ना। AW यानी कि दोस्तों उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय
उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु है ना। और दूसरा किया गया था BW, BWHW है ना, BWHW है ना, वो था शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, मरुस्थलीय मरुस्थलीय जलवायु। और तीसरा था दोस्तों CWG। कौन सा था? CWG, जिसको अदर उप जल जिसको उप आर्द्र जलवायु, जिसको उप आर्द्र जलवायु कहते हैं। समझ गए? एक तो ये रहा BSHW है ना, यानी एक तो ये BS यानी कि AW, BWHW है ना, CWG, और एक है दोस्तों हमारा, वो है हमारा समझ गए। यानी कि इस प्रकार ये 4 प्रकार के जलवायु वर्गीकरण होंगे, यानी कि BSHW, एक है BSHW है ना, जिसको आर्द्र शुष्क जलवायु कहते हैं। तो इस प्रकार ये उनके अनुसार 4 जलवायु वर्गीकरण होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, वो है कि थान 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 थानवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर अवस्थित है? दोस्तों जो थानवेट है ना, जो थानवेट है, उनके अनुसार जो जलवायु वर्गीकरण किया गया है उसमें जैसलमेर अवस्थित है। किस जलवायु वर्गीकरण में जैसलमेर अवस्थित है ना? EAW, CAW, DAW व DBW किस में अवस्थित है दोस्तों? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, EAW। किसमें? EAW यानी कि शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश है ना। इनके अनुसार भी 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 4 भागों में। कौन कौन से 4 भाग है वो देखो, वो है दोस्तों DAW। कौन सा है? DAW, जिसको कहा जाता है दोस्तों अधर शुष्क जलवायु प्रदेश। क्या कहा जाता है जिसको? अधर शुष्क जलवायु प्रदेश है ना। और एक है CAW है ना, जिसको कहा जाता है आर्द्र जलवायु प्रदेश। जिसको क्या कहा जाता है? आर्द्र जलवायु प्रदेश है ना। और जो तीसरा है दोस्तों वो है DBW। क्या है? DBW यानी कि मिश्रित जलवायु प्रदेश, मिश्रित जलवायु प्रदेश है ना। और जो इन्होंने जो चौथा बांटा था वो बांटा था EAD। कौन सा? EAD। EAD यानी कि शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश है ना। तो इस प्रकार इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, EAD है ना। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे उनका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, वो है कि वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहाँ स्थित है? दोस्तों जो वर्षा का जल संग्रहण करता है, वर्षा का जो जल संग्रहण करने वाला जो टांका है, कौन सा? रानीसर टांका, वो कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर व बीकानेर। कहाँ पे स्थित है दोस्तों ये टांका? जो रानीसर टांका है वो कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर में। और इसका जो दोस्तों जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है वो रावजोधा, कौन? जो रावजोधा है उनकी जो पत्नी है ना, जसमादे, उनकी पत्नी जो जसमादे हाड़ी रानी थी, कौन थी?
हाड़ी रानी जसमादे, है ना, उनके द्वारा करवाया गया था, है ना। तो इसी के नाम पर, इस कारण से इसको क्या कहने लगे, रानीसर तालाब कहने लगे, जिस कारण इसको क्या कहने लगे, रानीसर तालाब। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, वो है कि जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो जैसलमेर के जो पालीवाल जो ब्राह्मण है, उनके द्वारा जो जो परंपरागत रूप से जल संरक्षण की जो विधि अपनाई गई है, उसको क्या कहते हैं? टांका, खडिन, जोहड़ या कुंडी, क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, खडिन। क्या कहलाती है? खडिन कहलाती है। समझ गए? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, वो है कि राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो खालिस्तान में उत्पन्न होते हैं। दोस्तों हमारे राजस्थान में जो शीतकालीन वर्षा होती है ना, शीतकालीन जो वर्षा होती है वो उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है। किन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है? जो खालिस्तान में उत्पन्न होती है। यानी कि उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप हमारी यहाँ शीतकालीन में वर्षा होती है, वो खास ही उत्पन्न होते हैं। काला सागर से, लाल सागर से, अरब सागर से, या फिर भूमध्य सागर से खास से उत्पन्न होते हैं। दोस्तों बताइए क्या होगा छठे क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर। दोस्तों एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर। जो राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है ना, उन जो शीतकालीन वर्षा होती है, उनका जो चक्रवात उठता है यानी चक्रवात जो बनता है वो हमारी भूमध्य सागर से बनता है। और जो शीतकालीन में हमारी जो वर्षा होती है दोस्तों, है ना, उसको क्या कहते हैं? माउंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? माउंट, माउंट कहते हैं, है ना। और इसका एक उपनाम है, उसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षेप, पश्चिमी विक्षोभ, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, वो है कि राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं। दोस्तों जो राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ आते हैं यानी भूमध्य सागर से उठकर जो विक्षोभ चलते हैं, उनको क्या कहते हैं? लू कहते हैं, गरज बौछार कहते हैं, माउंट कहते हैं, या ओलावृष्टि कहते हैं। तो जो जस्ट पिछले प्रश्न में बताए हैं, जो भूमध्य सागर से शीतकालीन जो मौसम होता है, यानी शीतकालीन होती है मौसम, उस समय जो वर्षा होती है भूमध्य सागर से, है ना, वहां से जो पश्चिमी विक्षोभ जो चक्रवात उठ के आते हैं, जो हमारे सर्दियों में जो वर्षा करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? माउंट कहते हैं। क्या कहा जाता है हमारे राजस्थान में? माउंट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, एरिडिसोल्स राजस्थान के खालिस्तान जलवायु क्षेत्रों में मिलती है। दोस्तों जो एरिडिसोल्स है वो राजस्थान के खालिस्तान जलवायु में मिलती है। कहाँ पर, कौन से जलवायु प्रदेश में मिलती है? आर्द्र में, आर्द्र में, आर्द्र शुष्क में या उपाद्र में? किस जलवायु में दोस्तों एरिडिसोल्स मृदा मिलती है? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसमें? सूक्ष्म में, है ना, सूक्ष्म जलवायु क्षेत्र में मिलती है। इसका दोस्तों जो क्षेत्र है ना, इसका जो क्षेत्र है दोस्तों, वो अलवर, जयपुर और अजमेर का कुछ भाग आता है। कौन कौन सा? अलवर प्लस जयपुर और अजमेर का कुछ भाग। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, वो है कि एक मिनट दोस्तों, है ना। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो है, देखो कि जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है? दोस्तों जून व जुलाई के माह में हमारे कौन सा जिला है हमारा, वहां पे सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है?
बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर व गंगानगर। कौन से जिले में दोस्तों सर्वाधिक धूलभरी आंधियां चलती है जून जुलाई के माह में? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगानगर। गंगानगर में लगभग दोस्तों हमारे यहाँ 27 दिनों तक धूलभरी आंधियां चलती है ना। उसके बाद हमारे हनुमानगढ़ में दूसरे नंबर पर कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। वहां पर हमारे दोस्तों 23 दिन तक, कितने दिन तक? 23 दिन तक धूलभरी आंधियां चलती है। फर्स्ट स्थान पर ये तो दूसरे स्थान पर ये, यानी कि हमारे सर्वाधिक तो हमारे गंगानगर में चलती है 27 दिनों तक, और उसके बाद हनुमानगढ़ में चलती है 23 दिनों तक, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वो है कि राजस्थान के लिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून के संबंध में क्या सही है? दोस्तों यहाँ पर कुछ खतन दे रखे हैं, हमको बताना है उनमें से दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है उनके बारे में खतन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा सही है ना। कि आमतौर पर इसकी मई के पहले पखवाड़े तक पूरे राजस्थान में शुरुआत हो जाती है। दोस्तों आमतौर पर इसकी मई में तो शुरुआत होती नहीं है, ये भी गलत है। आमतौर पर यह अगस्त के अंत तक पूरे राजस्थान में वापस चला जाता है। अगस्त के महीने में अंतिम तक नहीं चला जाता है दोस्तों, अंतिम तक नहीं जाता है ना। तो इसके अंदर हमारा ये भी राइट रॉन्ग है। आमतौर पर इसकी जुलाई के पहले पखवाड़े तक पूरे राजस्थान में शुरुआत हो जाती है। हाँ ये बात बिल्कुल राइट है, यानी कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है दोस्तों वो हमारे आमतौर पर जुलाई के पहले पखवाड़े तक पूरे राजस्थान में शुरू हो जाता है। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हमारे दोस्तों जो जलवायु है, यानी कि जलवायु क्या, हमारी जो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है ना, उसकी जो शुरुआत होती है, यानी इसकी जो शुरुआत होती है वो 15 जून से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 15 जून से मानी जाती है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वो है कि राजस्थान राज्य में पर्यावरण विभाग कब स्थापित किया गया? दोस्तों राजस्थान राज्य में पर्यावरण विभाग कब स्थापित किया गया था? 1973 में, 1983 में, 1984 में या 1972 में? कब स्थापित किया गया था दोस्तों? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1983 को। कब स्थापित किया गया था? 1983 को स्थापित किया गया था, है ना। इसका जो कार्य होता है दोस्तों वो पारिस्थिति संतुलन का संरक्षण करना होता है। क्या होता है? पारिस्थिति, है ना, पारिस्थिति संतुलन का संरक्षण, है ना। क्या अन्य भी कार्य होते हैं बट ये तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वो है कि राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसून पवनों से होती है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में अधिकांश जो वर्षा होती है वो किन मानसूनी पवनों के द्वारा होती है ना। पूर्वी हवाएं, पश्चिमी विक्षोभ या दक्षिणी पश्चिमी हवाएं या इनमें से कोई नहीं? बताए दोस्तों क्या होगा? दोस्तों ये क्लास सीटी वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अपने दोस्तों से एक बार इसको शेयर कर दीजिए और क्लास को एक लाइक कर दीजिए। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं आती है उससे राजस्थान में अधिकांश वर्षा उन्हीं के द्वारा होती है ना। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वो है कि शीतकालीन वर्षा माउंट होती है। दोस्तों जो शीतकालीन वर्षा होती है माउंट, है ना, वो होती है उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा, दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा, दक्षिण पूर्वी मानसून के द्वारा या पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा? बताया दोस्तों मैंने अभी कुछ प्रश्नों में बताया था जो शीतकालीन में वर्षा होती है भूमध्य सागर से, है ना, उससे जो हमारी शीतकालीन में वर्षा होती है उससे माउंट कहते हैं। और उससे हमारे और अन्य नाम से किस जाना जाता है? पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी विक्षोभ के। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। नेक्स्ट है हमारा वो है कि रिह, कलर व उसर किस मृदा के अन्य नाम है? दोस्तों जो रेह, जो रेह, कलर व उसर
वह किस मृदा के अन्य नाम है? लवणीय मृदा, काली मृदा, लाल मृदा व जलोढ़ मृदा। किस मृदा के अन्य नाम है दोस्तों? तो इस प्रकार दोस्तों, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लवणीय मृदा। जो दोस्तों लवणीय मृदा है, इसके अन्य नाम है कौन कौन से? रेहा, कलर व ऊसर, इनके क्या है? अन्य नाम है ना। और दोस्तों ये जो मृदा है हमारी, वो हमारी श्री गंगानगर, मांगड़, बीकानेर और बाड़मेर, अनूपगढ़, इन क्षेत्रों में पाई जाती है ना। और दोस्तों जो इसकी जो क्षमता है, लवणीय की जो क्षमता, जो लवणीय क्षमता को कम करने के लिए, को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। करने के लिए जिप्सम, किसका? जिप्सम, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है ना, प्रयोग किया जाता है। यानी कि जिस मृदा में लवणीय अधिक होता है ना, जिस मृदा में लवणीय मात्रा अधिक होती है, उस जगह पर जिप्सम का प्रयोग करके उसकी लवणता क्षमता को घटाया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आज का हमारा वो है कि पूरी दिशा में राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है? दोस्तों जो पूरी दिशा में राजस्थान में चलने वाली हवाएं होती है, उनको क्या कहा जाता है? पूर्वैया, लू, पछुआ या पश्चिमी विक्षोभ। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पूर्वैया। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे उनका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों हमारे राजस्थान के अंदर जो देखो, इस प्रकार से आप एक बार अंडर चालन अंडर कर लीजिए। देखो देखो इस प्रकार है ना, हम ये दिशा हो गई उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, है ना। और ये दिशा हो गई। तो इन दिशाओं के अनुसार जो हवा चलती है ना, यहाँ पर आप नॉर्थ लिख लीजिए, नॉर्थ, इससे आप समझ जाएंगे कौन सी दिशा नॉर्थ में है ना। तो देखो जो उत्तर की ओर हमारी उत्तर की ओर जो हमारी हवाएं चलती है उसको दराव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको दराव कहा जाता है ना। और जो हमारी उत्तर पूर्व की ओर से हवाएं चलती है उसको संजेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संजेरी कहा जाता है। और जो पूर्व की ओर से हमारी हवाएं चलती है उसको पूर्वई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वई, पूर्वई कहा जाता है। और हमारे जो पूर्व दक्षिण की ओर जो हवाएं चलती है उसको चील कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? चील कहा जाता है। और जो दक्षिण की ओर चलती है उसको लंकाऊ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंकाऊ, है ना, लंकाऊ। और दोस्तों जो वो जो पश्चिमी दक्षिण की ओर जो हवा चलती है उसको समुद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्री, समुद्री, है ना। और जो पश्चिमी ओर की जो हवाएं चलती है उसको पिछवाई कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? पिछवाइया। और दोस्तों जो उत्तर पश्चिम की ओर हवाएं चलती है उसको कहा जाता है सूर्या। तो इस प्रकार दोस्तों ये हवाई, इन्हीं में से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों कैसे रही आज की आपकी ये क्लास? आई होप आप सभी लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होंगी। तो इस क्लास को एक बार शेयर कर लीजिए और अपने अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की और क्लासों के लिए हमारे चैनल को जुड़ जाइए। और दोस्तों इन प्रश्नों में से आपके कितने परसेंट राइट हुए आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।